जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी की सत्संग सुनाया जाता है। गुरु जी संगत के सत्संग को उस चैनल पर आपको शिव पुराण सुनाई जा रही हैं, जो मैं ही सुना रही हूँ संगत जी। जो भी संगत शिव पुराण सुनना चाहती हैं, आप उस चैनल पर जाकर शिव पुराण सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटे जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। संगत जी, मैंने अपना लास्ट टाइम सत्संग शेयर किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि गुरुपा ने, जब मैं गुरुपा के बड़े मंदिर से आई थी, तो गुरुपा ने उसके नेक्स्ट डे मुझे अम, मतलब अपनी मैसेज में बताया था कि मैंने तेरे सारे कर्जे ख़त्म कर दिए हैं, और जो मेरे को पेन थी, जो चेस्ट पेन मुझे लगती थी, हेवीनेस, तो उसमें जो है वो मुझे रिलीफ मिल गया है। अब मैं खाना भी जो है इजीली डाइजेस्ट कर सकती हूँ। पहले मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग अपना ये भी बताऊँगी, मतलब संगत जी, सॉरी गुरुपा, कि संगत जी मेरे को ना 2024 जब ख़त्म होने से पहले दिसंबर की एंडिंग में ही, मतलब पर्टिकुलर मेरे को याद नहीं है, तो दिसंबर मंथ में ना संगत जी मेरे को गुरुपा ने मतलब बताया था कि 2023 की एंडिंग से मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, नए साल दे विच तेरे शरीर दे सारे बीमारियां खत्म, तेरी अक्खां दी बीमारियां भी खत्म। तो मेरे को उस टाइम पे संगत जी मुझे कोई बीमारी नहीं थी, बट 2024 में मुझे आईज में भी प्रॉब्लम आने लगी थी, और मेरे को बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझ को गुरुपा ने ना बताया था कि कैसे-कैसे की गई थी। तो एक सत्संग मेरा और है संगत जी, कि 2024 के दिसंबर के एंडिंग में ना गुरुपा का ना मुझे ड्रीम में ना अमृत वेले के टाइम पे ड्रीम आया। तो गुरुपा का स्वरूप दिखा, और संगत जी गुरुपा मुझे इतनी पेन में दिखे। गुरुपा का जो फेस था संगत जी, उसपे मुझे सिर्फ गुरुपा का फेस ही फेस दिखाई दिया। गुरुपा के फेस पे इतनी पेन थी, कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, मतलब बहुत पेन में मैंने गुरुपा का वो स्वरूप देखा। गुरुपा, मैं आपके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, मुझे पता नहीं आपके कितने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं गुरुपा। और संगत जी, मैं मतलब वो जो मैंने स्वरूप देखा, तो मेरी आँखों में आँसू आने लगे कि अगर ये सच में गुरुपा ने मतलब जो ये मेरे दर्द है, जो मेरी ये पेन है, अपने ऊपर ली है, तो गुरुपा के स्वरूप का जो मैंने देखा है उस टाइम पे, इतना मैंने पेन देखा है, उस टाइम पे मेरे को ये हुआ, अगर ये पेन मुझे होती तो ये सच में मेरी क्या ही हालत थी, और गुरुपा ने कैसे ये हमारा जो दर्द है ना संगत जी, अ हर इंसान को जो है अपना कर्म के अकॉर्डिंग जैसे बताते हैं कि अपनी पेन जो है वो खुद ही भोगनी पड़ती है, बट संगत जी गुरुपा ही है हमारे, जो हमारे कष्ट है ना वो गुरुपा लेते हैं संगत जी। पता नहीं संगत जी मेरे को ऐसा कौन सा कष्ट था, या मेरे को कौन सी बीमारी ऐसी थी जो गुरुपा ने अपने ऊपर ली है, और इतनी पेन में मैंने गुरुपा को देखा है। तो मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई कि गुरुपा आपने कैसे, मतलब मेरा जो पेन है वो अपने ऊपर लिया है। मैं गुरुपा, अगर वो बीमारी मेरे को अगर काटनी पड़ती तो मेरे पता नहीं सच में संगत जी क्या ही हालत होनी थी। पर गुरुपा जो है संगत जी हमसे इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत मतलब हमारा जो दर्द है, कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।
प्लीज़ आप जैसे आपको तो मैंने अपना ही पेन लेते हुए देखा है, गुरुपा हमारी इतनी संगत परिवार है, इतने लोगों के कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखो। संगत जी प्लीज़ जब भी अरदास करेंगे मतलब हमेशा मैं बोलूँगी गुरुपा हमारी जो संगत के हमारे जो कष्ट अपने ऊपर लेते हो, आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा, अपना भी ध्यान रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा इस चीज़ का। संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है कि जैसे 2024 जब स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उन्होंने उस दिन बोला था कि मतलब सभी संगत परिवार जो है, तो हम सभी संगत परिवार को आज से ना गुरुपा का कोई ना कोई पाठ ना एक र ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप जपजी साहिब का पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो, चाहे आप दुर्गा का पाठ करो, मतलब आपको कोई ना कोई पाठ के ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि हमें ना हर एक सत्संग में ही हमें मतलब संगत परिवार के थ्रू ना गुरुपा जो हैं हमें कुछ ना कुछ जो है उसमें हमारे लिए ना कहीं न कहीं आंसर देते हैं। तो संगत जी मैं सच बताती हूँ, मैं गुरुपा के लिए कोई भी पूजा घर पे नहीं कर पाती थी, लेकिन जिस दिन आंटी ने ये बात बोली ना, तो संगत जी मैंने लास्ट ईयर 2024 में शिव पुराण भी 2-3 बार पढ़ने की ट्राई की, लेकिन मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाती थी। पर जिस दिन आंटी ने बात बोली ना कि हमें गुरुपा का कोई ना कोई पाठ जो है वो करना चाहिए, तो संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से अब मैंने शिव पुराण पढ़ना फिर से शुरू किया है और जपजी साहिब का पाठ मैं करती हूँ। गुरुपा ने मुझे जो है शिव चालीसा पढ़ने के लिए बोला था, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। तो गुरुपा और आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आंटी के थ्रू मुझे मतलब उस दिन जो है ड्रीम में आया तो गुरुपा ने मतलब बुलवाया है कि हमें जो है पाठ जो है वो करना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा पाठ करवाने का। अगला सत्संग संगत जी मेरा ये है, मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब हम गुरुपा के साथ ना नए-नए जब जुड़े थे, तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो संगत जी मतलब मेरी बेटी ने ना घर पर आके बोला था, जब हम ग मंदिर गए थे बड़े में, मेरी बेटी ने घर पर आके छोटी है संगत जी, 6th में है संगत जी, उस टाइम पे वो 4th में थी। तो उसने मेरे को घर पर आके बोला था कि मम्मा मेरे को ना मतलब गुरुजी जो हैं मेरे को ना ड्रीम में आए हैं। तो संगत जी उस टाइम पे ना मेरे को इतना पता नहीं था कि गुरुपा जब ड्रीम में दर्शन देते हैं तो वो सच होता है। तो हमें लगा कि नहीं वो ना शायद बच्चा है मतलब मंदिर में गई थी तो उसको शायद माइंड में रहा है तो शायद तभी वो ऐसा कर रही है, बट संगत जी नहीं। वो बाद में मुझे क्लियर हुआ, उसने मुझे बोला कि हमने उसको पूछा कि मतलब बोला तेरे को गुरुजी ने, तो उसने बोला कि मेरे को गुरुजी ने मतलब आपसे पूछा था यानी कि मेरे लिए कि माँगो क्या माँगना है, क्या चाहिए आपको? तो मैंने बोला कि मेरे अंकल जो हैं, उनकी ना तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, तो उनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो आपने बोला कि मैंने अपने अंकल के लिए बोला है कि अब आप उनको ठीक कर दो। संगत जी मैं आपको सच बताऊँ, मैं शायद गुरु के पास जब जुड़ी थी तो मेरे अंकल के ही हेल्थ इश्यूज़ के कारण हम शायद जुड़े थे या गुरुपा ने हमें जोड़ा था कि हम काफ़ी सफ़र कर रहे थे अंकल के हेल्थ रिलेटेड इश्यू से। अभी भी सफ़र कर रहे हैं, पर अभी मुझे गुरुपा के ऊपर पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो शायद अभी मतलब में जो चल रहे हैं वो गुरुपा के ही आशीर्वाद है कि जो वो भी मतलब हर जगह थोड़े-थोड़े वो रिकवर हो रही हैं। तो मेरी बेटी की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा।
संगत जी और गुरुपा इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जल्दी गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना अगला सत्संग सभी परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो आंटी जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन पे उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेस करना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आप पे गुरुपा जो अ, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आप पे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैं लोहड़ी पे फिर से अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हैप्पी लोहड़ी गुरुपा, हैप्पी लोहड़ी टू और गुरु जी की संगत, सभी संगत परिवार को हैप्पी लोहड़ी। संगत जी आज मैं सुबह के टाइम पे ही गुरुपा के सामने बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि लास्ट ईयर से कि मतलब गुरु का मतलब तू आप कितना कर मतलब शुक्राना किया शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मुझे गुरुपा के ना मैसेजेस आ रहे थे कि लास्ट ईयर से कि तू घर का काम ना आप करिया कर। गुरु घर ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, धीरे-धीरे दवाई जो है वो तेरी बंद हो जाएगी। गुरु घर ਦੀ सेवा भी ਤਾਂ ਹੀ कबूल ਹੁੰਦੀ जब पहला घर तो ही सेवा शुरू होती है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा जो भी हमारे हेल्पर आ रहे तो आप ना इनकी तरफ से ना मतलब ना करवा देना खुद ही, क्योंकि खुद ही ना कर दें तो काम के लिए। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, उनकी तरफ से ना हो गई और उसके बाद मैं घर का काम खुद ही करने लगी। अब जैसे लेकिन अभी ठंड है तो मेरे को लग रहा था कि नहीं अभी मेरे को ना मतलब मेड की ज़रूरत है। तो काम तो ज़िंदगी में खुद कर रही थी लेकिन अभी इन-लॉज़ की साइड से ना कुछ 5-6 मतलब लोगों ने आना था, अभी गेस्ट आने थे घर पर। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा क्या मैं 1 महीने के लिए मेड रख लूँ? मतलब ये गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे को परेशानी हो जाएगी ठंड में। तो संगत जी मतलब काम को लेके मतलब ना मेरा पानी में भी हाथ नहीं डलेगा इतना। तो मेरे को गुरुपा ने फिर से मैसेज किया कि नहीं, गुरुपा के फिर से टेलीपैथी हुई कि नहीं, घर दा काम आप करया कर। तो यही मैसेज संगत जी फिर से आया तो मैं समझ गई कि गुरुपा नहीं चाहते कि मैं किसी मेड की हेल्प लूँ। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप प्लीज़ उनकी तरफ से ना करवा देना, जो आ रहे हैं रिलेटिव्स वो खुद ही ना बोल दें। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो तब आ जाएँगे वो। अभी मेरे को थोड़े काम की भी परेशानी है और संगत जी गुरुपा ने ऐसा ही किया और उनकी तरफ से ना मतलब आना कैंसल हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अभी ना लास्ट जैसे हमने 2 जैन को जैसे ही सत्संग किया संगत जी, गुरुपा के घर पे जब जैसे सत्संग किया, तो उसके बाद क्या हुआ एक मेड आई घर पर। तो उसने मेरे को बोला कि दीदी आप ना मेरे को घर पे रखोगे काम के लिए, मेरे को भी नीड है। तो एक बार तो संगत जी मैंने ना एक बार लास्ट टाइम बात की थी काम के लिए, मैंने पूछा था कि क्या आप मतलब आप क्या चार्जेस लेते हैं? तो मैं इससे रेट वगैरह पूछा था तो तब उस टाइम पे मैं खुद ही करती थी काम घर पर, तो इसलिए मैंने उसको भी हाँ नहीं करा था। तो अभी इस बार वो आई तो मैंने कहा भी नहीं अभी तो मैं खुद काम कर रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा क्या आप चाहते हो कि मैं इसको रखूँ घर पर? तो मेरे को फिर से गुरुपा की टेलीपैथी हुई कि नहीं, घर दा काम आप करया कर। तो मैं समझ गई कि गुरुपा नहीं चाहते हैं कि मैं रखूँ। तो गुरुपा
छोटी-छोटी बातों के लिए, हमें बताने के लिए भी आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ आप हिम्मत देते रहें, मैं घर का काम करती रहूँ बस, ऐसे ही मेहर करते रहना गुरुपा। और सच में संगत जी, गुरुपा हमारी छोटी-छोटी बात भी जो होती है ना, उस पे भी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना साथ देते हैं। गुरुपा पे हमें विश्वास करना चाहिए संगत जी, क्योंकि वो जो हमारे लिए डिसीज़न्स लेंगे ना संगत जी, वो सही ही हैं, वो बेहतर नहीं बेहतरीन है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आज मकर संक्रांति का दिन है और गुरुपा हैप्पी मकर संक्रांति। गुरुपा की प्यारी संगत को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मैं संगत जी, आज मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना गुरुपा को शुक्राना सत्संग मतलब गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और अगर इसको करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया है, लेकिन गुरुपा के साथ इतना गहरा रिलेशन हो गया है। अब गुरुपा के बिना तो संगत जी, मतलब ज़िंदगी जो है वो सोची भी नहीं जा सकती कि हम कैसे रहेंगे। बस गुरुपा हमारा साथ मत छोड़ना, हमेशा हमारा हाथ जो है वो थाम कर रखना गुरुपा। हम तो नादान हैं गुरुपा, हम तो इंसान ऐसे हैं ना कि हर एक चीज़ में मतलब बड़ी जल्दी जो है वो भूल जाते हैं। बट गुरुपा, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अगर हम कभी भूल भी जाएँ तो कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। अब तो गुरुपा मैं आपके बिना अपनी लाइफ़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत आपसे ही है गुरुपा, और आपसे ही रात ख़त्म होती है। और आप ड्रीम में भी आकर हमारे जो कष्ट हैं वो काटते हैं गुरुपा। तो गुरुपा पूरा दिन संगत जी, गुरुजी ही रहता है। गुरुपा मुझे कहते थे कि ते मैं तुझे इतना दूँगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, कि सच में गुरुपा आपने इतना दिया है कि सच में गुरुपा मेरी झोली जो है वो छोटी पड़ गई है। डेली लाइफ़ में कोई ना कोई सत्संग ज़रूर होता है संगत जी, और ये सिर्फ़ मेरे गुरुपा के ही आशीर्वाद से होते हैं संगत जी, ये सत्संग। तो सबसे पहले गुरुपा, आपकी दी हुई हर एक दात का शुक्राना है, हर चीज़ का, हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना आज आज का सूरज मैं देख पा रही हूँ, आपके सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। सर पर छत है, उसके लिए शुक्राना। कई ऐसे भी हैं संगत जी जो बाहर, जिनके पास छत भी नहीं है और वो बाहर फुटपाथ पे जो कई लोग सोते हैं, तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। कम से कम आपने सर पर छत तो दी है गुरुपा। गुरुपा, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए शुक्राना। और आपके साथ मैं बात कर पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ का, हर साँस का शुक्राना है गुरुपा, हर साँस का शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा, उतना ही कम है। बस गुरुपा, हमारी गलतियों को आप माफ़ कर दीजिएगा, हम तो नादान हैं, हमसे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा, हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, और जो है हमारा हाथ कभी मत छोड़ना।
कभी भी मत छोड़ना गुरुपा। हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ देना गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं जल्दी गुरुपा के सामने अपना अगला सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे ही नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मैं शुक्राना सत्संग अपना संध्या वेले में कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे को ना गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे पति पे एक्सीडेंट का खतरा, मुझे इस तरह के मैसेजेस मतलब आ रहे थे मुझे। तो मैंने कहा गुरुपा आप जानो, आपके बच्चे हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने ऐसा किया कि मेरे अंकल की जो स्कूटी थी वो खराब हो गई और उन्होंने ठीक करवाने जाना था। पर कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे अंकल ने जो है वो 2-3 दिन के बाद स्कूटी अपनी ठीक करवाई। तो मैंने अंकल बीच में बोल रहे थे कि अभी ठीक करवा दें, अभी ठीक कर मतलब कुछ ऐसा। तो लेकिन जो है उन्होंने बीच में स्कूटी ठीक नहीं करवाई और अच्छे से जैसे मतलब जैसे खराब हुई उसके 2-3 दिन के बाद जाके स्कूटी ठीक करवाई। उसके साथ जो मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट का खतरा है वो निकल गया उस टाइम पे। क्योंकि मैं उन दिनों संगत जी, गुरुपा के लिए मेरा कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज आ रहे थे। तो इस तरीके से संगत जी, गुरुपा ने चमत्कार किया कि स्कूटी खराब हो गई और वो बाहर मतलब निकल पाए। वो 2-3 दिन अपने काम में जो बाहर जो है घर से निकल नहीं पाए। तो घर से ही उनका काम चल रहा था, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि ऐसे आपने उनकी रक्षा की है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। दूसरा सत्संग मेरा ये है, कल संकट चतुर्थी का व्रत था। तो मैं जब भी व्रत रखती हूँ संगत जी, तो मेरी हालत जो है वो खराब हो जाती है। मेरे को मतलब काफ़ी पेन होने लगती है। तो मैं संगत जी बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। पानी भी नहीं पीना, मतलब पानी के लिए मुझे काफ़ी जो है तो उसके लिए मतलब प्यास मेरे को लगती है संगत जी। और सर में काफ़ी मतलब हेडेक रहता है फिर मुझे। तो कल क्या हुआ ना कि संगत जी, मॉर्निंग में मैं कल कोई 4:30-5 बजे के बीच में उठ के मैंने सिर्फ़ गुरुपा का जल प्रसाद पिया। पहले मैंने सोचा कि मॉर्निंग में उठ के मैंने पानी पीऊँगी। लेकिन मैंने गुरुपा का जल प्रसाद, जो बड़ी मंदिर का भी जल प्रसाद था वो गुरुपा का, तो मैंने उसके 2-3 सिप लिए और उसके बाद में सो गई। तो कल जब मैंने फ़ास्ट रखा तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी ना मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कल मुझे लगा ही नहीं कि मेरा मैंने फ़ास्ट रखा भी है संगत जी। मतलब गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा आप देख लेना। तो संगत जी, सच में जो गुरुपा है ना मतलब अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों मैंने फ़ास्ट रख लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं आई। रात में 10 साढ़े 10 बज गए लेकिन चाँद तो आया नहीं था, कल यहाँ पे क्लाउडी था मौसम। तो मैंने ये हो सकता है संगत जी कि किसी दूसरी संगत के लिए मैसेज हो। तो मैंने यूट्यूब पे मेरे को किसी पंडित के थ्रू उनका पता चला था। उन्होंने बताया था कि अगर आपने फ़ास्ट रखा हो और आपको चाँद ना दिखे, तो आपको ना शिवजी मतलब हमारे घर पे जो शिवजी भगवान का जो स्वरूप होता है, वहाँ पे जो उनका चंद्रमा है, आप उनको अर्घ दे कर के भी वो मतलब दे सकते हो। तो कल मैंने वैसा ही किया संगत जी। शिवजी जी का जो घर पे स्वरूप था शिवजी भगवान जी का, उनका मैंने चंद्रमा देख के तो फिर मैंने कल जो है अपना व्रत खोला।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। तो ऐसे पता चला मुझे कल, और हमारे गुरुपा भी साक्षात शिवजी जी का रूप है, तो इस तरीके से मेरा व्रत जो है आराम से निकल गया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जल्दी अपना अगला सत्संग जो है वो लेकर के आऊँगी। तो अगर मेरे को सत्संग को करते हुए कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। आप भी संगत जी मेरे साथ करिए मंत्र जाप गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ना कुछ भी जो है वो कोइंसिडेंस नहीं रहता। तो गुरुपा हमारी ना हर छोटी-छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। संगत जी, मैंने लास्ट में ना कोई लास्ट ईयर से ही ना कोई ना डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो मैं देख रही थी अमेज़न पे, तो मुझे ना वो काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे। तो मेरा बहुत मन था लेने का, पर उनका रेट जो है वो काफ़ी हाई जा रहा था। तो मैंने ना गुरुपा तो जानते हैं संगत जी कि हमें मतलब बच्चों को क्या चीज़ चाहिए होती हैं। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने ना दूसरी वेबसाइट पे भी चेक करा और उस पे ना ऑफ़र चल रही थी। तो मेरे को पहले संगत जी मतलब दूसरी वेबसाइट में तब भी वो वाले शोपीस नहीं दिखे मुझे, डेकोरेशन पीसेस नहीं दिखे मुझे वो वाले। बट इस बार क्या हुआ कि ना वहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है मेरे को ना काफ़ी मतलब लेस प्राइस में मुझे जो अमेज़न पे जो मेरे को रेट मिल रहा था, दूसरी साइट पे मुझे उसका हाफ़ रेट भी मुझे वहीं पे मिला संगत जी। डेकोरेशन पीसेस मिल गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर मैंने वो मंगवाए। तो संगत जी, ये गुरुपा जो है ना, ये गुरुपा ही कर सकते हैं जो ये हमारा चमत्कार ये वाला। क्योंकि मैं 1 साल से ढूँढ रही थी संगत जी डेकोरेशन पीस, लेकिन मुझे उसके रेट हाई होने की वजह से मैं ले नहीं पा रही थी। तो आज गुरुपा ने जो है मेरे को दूसरी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो दूसरा सत्संग मेरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि गुरुपा के आने से हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी। तो हुआ क्या ना संगत जी, मैंने ना चॉपर लेने थे, चॉपर लिया था, तो मैंने ना कोई 3 चॉपर ना घर पे यूज़ कर लिए। पर क्या है ना कि ना अच्छे से अच्छा मैंने ब्रांड का चॉपर यूज़ कर लिया, पर ना मेरा चॉपर ना हमेशा खराब हो जाता था, कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट आ जाता था। मैं जैसे ही मार्केट से लिया, मैंने ऑनलाइन भी मँगवाया, पर ना सॉरी, मैंने मार्केट से ही लिए थे, पर ना वो जैसे ही मैं घर पे लाती थी तो वो थोड़े दिन के बाद क्या है कि खराब हो जाता था। जब रिटर्न करवाने के लिए करती थी तो वो दुकान पे, तो वो जो दुकानदार हैं संगत जी, वो थोड़ा ना फिर मतलब एक बार तो वापस कर लेते थे, बट फिर मेरे को लगता था कि कोई ना कोई फिर से मतलब उसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाता था, फिर वो जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको रिटर्न नहीं करते थे, सॉरी। तो इस बार क्या हुआ कि ना मैंने मतलब मेरे को बड़ी नीड थी चॉपर की, क्योंकि बच्चे जो हैं संगत जी सब्जियाँ खाते हैं तो चॉपर में क्या है ना अच्छे से चॉप हो जाती हैं संगत जी सब्जियाँ। तो मैंने ना संगत जी गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा 3 चॉपर तो ऑलरेडी मैं मँगवा चुकी हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे चॉपर की।
तो प्लीज़ गुरुपा अब मैं क्या करूँ? अब आप ही बताइए मेरे को। तो गुरुपा के साथ हम जैसे मन में बातें करते हैं संगत जी, तो गुरुपा जो हैं हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो हुआ क्या संगत जी, मेरे को ना सेम दूसरी वेबसाइट पे मेरे को सेम मेरे को दूसरी मतलब साइट पे क्या हुआ, मेरे को बिल्कुल लो रेट पे ना वो चॉपर मिल गया। बिल्कुल कम रेट में तो मुझे वो चॉपर मिल गया संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वैसे भी इतने चॉपर खराब हो गए, इतने महँगे-महँगे चॉपर भी ले लिए मैंने, तो मैं ले लूँगी। तो मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ इस बार देखना कि मेरा चॉपर जो है वो अच्छे से चल जाए। तो संगत जी मैंने ऑर्डर दे दिया, जैसे ही चॉपर आया मैंने गुरुपा के आगे रख दिया। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अब आप ही देखो गुरुपा, इस बार प्लीज़ अब ये ना खराब ना हो, क्योंकि मैंने कितनी बार तो मैंने यूज़ कर लिया है पर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट इसमें आता है, थोड़े दिन चलता है फिर डिफ़ॉल्ट आ जाता है। संगत जी, मैं चॉपर यूज़ करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, बट मैं वो चॉपर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने इतने महँगे-महँगे चॉपर जो घर पे मँगवा लिए, वो नहीं चल रहे। ये मैंने बिल्कुल कम रेट में जो चॉपर मँगवाया है, गुरुपा के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, हमारे छोटी-छोटी जो लाइफ़ में बातें होती हैं ना गुरुपा, उनका भी हमारा ध्यान रखते हैं। इसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मेरा ये है, मैं अपने अंकल के साथ ना वॉक पे जा रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे को ना ऐसे मतलब संगत जी मैं ना गिरने वाली थी। तो जिस पाँव में ना मुझे स्लिप लगी, तो वो सेम पाँव में ना मुझे लास्ट टाइम जो है पे प्लास्टर हुआ था एंकल में। तो एंकल में मेरा जो है लास्ट ईयर जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से मेरा प्लास्टर हो गया था। लेकिन अभी भी जैसे विंटर्स हैं, विंटर्स में भी पता है कि जैसे कोई पेन आपको पहले की हो अगर लगी हो, तो विंटर्स में क्या आपको वो पेन करता है ना। तो इस बार ना मुझे ना मतलब फिर से पेन थी, तो मतलब जैसे मुझे उस दिन संगत जी लगने लगी, तो गुरुपा के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल बच गई। हालाँकि मेरे को वेट बढ़ गया वहाँ पे और एंकल पे, तो मेरे को डर था कि कहीं फिर से जो है मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इतनी मुश्किल से मैं आई। और उसके बाद जो है मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो बिल्कुल ठीक था संगत, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अदरवाइज़ संगत जी मतलब मेरा फिर से फ्रैक्चर होने का डर था वहाँ पे, क्योंकि मैं अभी तक ना पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए थे अपने एंकल को मतलब एंकल्स की प्रॉब्लम से। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया है इससे। और तो संगत जी गुरुपा, आप अपने बच्चों का बहुत 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 ध्यान रखते हैं गुरुपा, आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं जल्दी अपना अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज दोपहर में ही गुरुपा की आज्ञा से मैंने एक सत्संग शेयर किया था, पर मैंने कहा ना कि गुरुपा सत्संग भी तभी शेयर करवाते हैं जब आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट हो। संगत जी आज सुबह पहले ही सत्संग मेरे सामने ये आया कि आज शाम 7 बजे कॉल आएगा और तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो सत्संग को सुनते-सुनते संगत जी और भी सत्संग देख रही थी कि आज गुरुपा ने क्या मैसेज दिया और क्या मैसेज दिया है।
पर जैसे मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर का मैसेज देखा तो मैं उसे सुनने लगी संगत जी, और चाय बनाने ही जा रही थी कि पता नहीं चाय पत्ती थी नहीं थी, और गैस ऑन नहीं किया। पर तो मुझे ये नहीं पता था कि तब मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आज सुबह से गुरुपा लेट करवा रहे थे संगत जी, पहले मेरी फ्रेंड की कॉल आई, फिर जैसे गैस ऑन करूँ उससे पहले चाय बत्ती नहीं थी, पर थोड़ी थोड़ी थी। पर आज कहीं नहीं मिली संगत जी, इसके लिए नीचे गई और जब ऊपर आई तो चाबी लिफ्ट में गिर गई। मैंने अगले सत्संग में शेयर किया है कि ब्लैक बटरफ्लाई और 3-4 बटरफ्लाई मुझे ब्लेस कर रही थी संगत जी, एक भरवे ने भी मुझे ब्लेस किया। गुरुपा जानते थे कि वो जो नेगेटिविटी है वो मुझे सत्संग सुनने नहीं देगी। गुरुपा को चाय का भोग भी लगाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की कॉल आई संगत जी, मेरे हेड काफ़ी हेवी फ़ील होने लगा। मुझे थॉट आ रहे थे कि नींबू का उतारा करूँ, पर ये भी गुरुपा ने ही करवाया होगा संगत जी, ताकि वो नेगेटिविटी हटे और मैं सत्संग को सुन पाऊँ। उससे पहले एक छोटा सत्संग सुनवाया संगत जी, गुरुपा ने कहा कि नेगेटिविटी पर अपने कष्ट कटवा ले। उस सत्संग में किचन के रिलेटेड ही सत्संग था, जो सभी संगत को बार-बार मैसेज आ रहे थे कि किचन में सँभल कर काम कर। अभी 4-5 दिन पहले की ही कढ़ाई में जैसे पानी हो रहा होता है ना संगीत, जो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं, तो लगा कि कोई यही कष्ट था जो कट गया है। पर जब आज दूसरा सत्संग सुना तो उसमें भी किचन में ही आग लगने का ही सत्संग था संगत जी। सत्संग था तो संगत जी मैं दिल से नहीं सुन पा रही थी, और मैं दिल से नहीं सुन पाई, फिर भी गुरुपा ने ब्लेस किया है संगत जी। वो सत्संग सुनने के बाद एक ऑयल बनाने की वीडियो आई थी, गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया तभी, तो वही बनाने के लिए तवा रखा और फिर तवे की जो किनारी होती है ना संगत जी, उसमें आग लग गई, और तो संगत जी तवे में जो ऑयल था वो आग उसमें भी लग गई और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, गुरुपा का जल प्रसाद डाल रही थी पर वो ऊपर लपटें जा रही थी। फिर किचन में जो कपड़ा पड़ा था वो डाल के किया संगत जी आग, बट जैसे पर आप कपड़े ने भी आग पकड़ ली और पूरा घर धुआं-धुआं हो गया संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप को करने लगी और वो तवा बाहर रख दिया और आग बुझ गई। तब ध्यान आया कि सुबह ही क्यों मेरी चाबी गिर गई थी, जब तक गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस नहीं किया था, तब तक गैस ऑन ही नहीं होने दिया संगत जी, और आज सुबह से कुछ बनाया भी नहीं। कल गुरुपा का एक मैसेज और भी था कि बेटी रुक जा, तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक तेरे अपने ही कर रहे हैं। संगत जी, इतने ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे और साथ में गुरुपा अच्छे मैसेज भी दे रहे थे कि अब तेरा काम बनने लगे हैं, और भी बहुत सारे, तो लगा कि कौन-सा किसके पीछे पैसे बर्बाद करेगा। ब्लैक मैजिक करवाने के लिए पैसे कोई कम नहीं थे संगत जी, पर किसी को बर्बाद करने में कौन से इतने पैसे बर्बाद करेगा। और मेरी जेठानी वैसे ही बहुत कंजूस है, और सारे ही मंडे गुरुपा का एक मैसेज और भी आया कि वो लोग तेरी सोच से एकदम आगे हैं, और जब मैं ऊपर आकर गुरुपा का मैसेज देखा तो गुरुपा ने कहा था कि तेरे परिवार पर संकट है, शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का और कह भी दिया, पर फिर भी संगत जी गुरुपा ने कहा मेरा हुक्म है शुक्राना कर। संगत जी, मैंने तुरंत ही गुरुपा का शुक्राना किया और गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करवा कर, वो सत्संग सुनवा कर मेरे ऊपर जो कष्ट आने वाला था वो काट दिया। तभी यही बाकी नहीं था संगत जी, चाय गिरी हुई थी और उसे साफ करने के लिए गीला कपड़ा लिया और पैर से जैसे ही साफ करने लगी, जैसे पीछे से किसी ने धक्का मारा हो, उसी गीले कपड़े से मेरा पैर फिसला और साईं बाबा के स्वरूप के पास गिरे, और जो मेरे पैर में दर्द हुआ ना संगत जी, कि फ्रैक्चर ही हो गया, मुझे ऐसा लगा। खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, पर इस बार भी साईं बाबा ने ही मुझे बचाया है संगत जी। संगत जी, फिर गुरुपा ने जल प्रसाद से ही मालिश की और चाय पी, और अभी भी पैर में दर्द है, चल नहीं पा रही हूँ ठीक से। संगत जी, फिर शाम को मेरी फ्राइडे की कॉल आई कॉन्फ्रेंस पर, मैं आज हैरान भी थी कि आज ये सबकी कॉल मतलब कर रहे हैं। शाम को गुरुपा को चाय का प्रसाद का भोग लगाया और देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि संध्या वेले शुक्राना कर दे। आज तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट है।
संगत जी सत्संग करने ही रही थी तो वैसे ही 7:03 पर मेरी मासी की लड़की की कॉल आई संगत जी। गुरुपा ने कहा भी कि शाम को 7 बजे एक कॉल आएगी। अब वो गुरुपा थे या नहीं ये पता नहीं संगत जी, शाम को कोई बुरी खबर आने वाली होगी, पर कहते हैं ना जब गुरुपा का सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुपा वहीं आस-पास रहते हैं और कोई भी बड़े कष्ट को काट देते हैं संगत जी, और वो भी कॉल गुरुपा की ही होगी। मुझे ब्लेस किया, मेरी मासी की लड़की की कॉल आई, उसकी बेटी की शादी की इन्विटेशन देने के लिए आई थी और डेट भी 13 थी और गुरुपा ने 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी पूरा दिन फ़ील हुआ कि बहुत बड़ा संकट था। संकट था, आज इतनी कॉल, आज ऐसे किसी की भी कॉल नहीं आती, और गुरुपा ने कहा था कि किचन में एक सामान है जिससे नेगेटिविटी आ रही है, और एक सत्संग में उस आंटी ने कहा भी था कि उनके कॉर्नर में एक लोहे का तवा था, पर गुरुपा ने मुझे एक बार स्टैंड का भी इशारा दिया हुआ था, तो मैंने निकाल दिया संगत जी। तवे का ध्यान आया पर मैं वो नहीं निकाल पाई और आज पूरा तवा ही खराब हो गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से संगत जी गुरुपा ने वो चीज़ को नष्ट कर दिया जिसका मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो कौन-सी चीज़ गुरुपा किचन से निकालने के लिए कह रहे थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी लोहे की चीज़ पर ब्लैक मैजिक होता है ये मैं भूल गई थी, और वो तवा भी लोहे का ही था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज पूरे दिन आपने अपने चरणों में रखकर बहुत बड़ा कष्ट मेरे परिवार के ऊपर था, आपने काट दिया है। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा, और उन नेगेटिव थॉट के लिए माफ़ कर देना। संगत जी एक बात और, जब भी एफबी पर गुरुपा का मंत्र जाप आए तब उसे चलने देना, वो भी तभी आते हैं जब आप पर बहुत बड़ा कष्ट हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब इन सब से बाहर निकाल दो और उनको इतना ब्लेस करना कि हमारे से जलना छोड़ दें। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरुपा ने हुक्म दिया कि सब काम छोड़कर शुक्राना कर। कोई संकट होगा तभी गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं संगत जी। कल सैटरडे था और अभी अमावस भी पास ही है संगत जी। कल रात मैं सो रही थी तो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी में कोई नेगेटिविटी है। उससे पहले एक ड्रीम आया था जिसमें एक नेगेटिविटी ब्लैक साड़ी में थी और मेरे गुरुपा बता रहे थे कि यही वो साया है जो तेरे बेटे के साथ है। उसके बाद ड्रीम आया, ड्रीम में भी नहीं था, जैसे जिन कपड़ों में मैं सो रही थी और जैसे पॉज़िटिव मैं स मतलब पॉज़िटिव मैं सो रही थी वैसे ही थी था संगत जी। मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई साया मेरी बॉडी में है और मैं उठकर अपने सर पर हाथ रखकर 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप करके कह रही हूँ कि हट 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 बुरे साए, और वो हट भी जाता है संगत। जो गुरुपा से कहती भी हूँ कि कैसे गुरुपा आपके होते मेरे साथ कैसे ये सब कुछ हो सकता है, और मेरे हाथ में मोबाइल होता है, उसमें गुरुपा बैठे हुए हैं और मैं कह रही थी कि आप देख रहे हो, और वो उठे और वो कुछ कह रहे थे संगत जी। और फिर उस सोफ़े पर कोई लड़की थी शायद संगत जी, और मुझे नहीं पता। मैंने सुना था कि गुरुपा ड्रीम में दर्शन तभी देते हैं जब कोई बड़ा कष्ट हो तो। गुरुपा ने वो मेरा कष्ट काट दिया संगत जी, और जब सुबह मोबाइल देखा तो गुरुपा का एक मैसेज था कि तेरे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। सत्संग सुने और उपाय करके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और वो जिस जगह पर छिपा हुआ है वो भी पता चल जाएगा। और उस सत्संग में भी उस आंटी जी को ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि उनके घर में कोई है, और वो भी यही कह रहे थे कि गुरुपा हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप बताएँ क्या ये सच है? गुरुपा ने उन्हें जवाब दिया कि तांबे के लोटे में जल भर कर रख और उसमें थोड़ा नमक डाल के सुबह पानी का रंग चेंज हो जाएगा तो समझ जाना।
संगत जी, ये मेरे पास आया था, पर उसमें ये था कि सुबह पानी का रंग नीला हो जाएगा तो समझ जाना कि तू बहुत बड़े खतरे में है। और उन आंटी जी ने भी गुरुपा से यही कहा था कि मुझे डर लगता है, आप देख लो। और तब मैंने भी यही कहा था कि कोई भी खतरा हो तो गुरुपा आप देख लो। संगत जी, अब ये क्या है, क्या नहीं, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। और संगत जी, मैं एक नाम भी था जो मेरे देवर से का जैसे ही था वैसे ही, पर मात्रा अलग होने से मोनू का मानू जैसा था संगत जी। और संगत जी, आज एक मैसेज और भी था कि तेरे बेटा गलत संगत में जा रहा है। और मैं बहुत रोई संगत जी गुरुपा के आगे कि अब आपने जो कहा है वो भी मैं कर रही हूँ, फिर भी कैसे? और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, तो आप मेरे और मेरे बेटे के साथ कैसे गलत होने दे सकते हो? और कुछ रील में ऐसा देखा जिस वजह से डर भी बहुत गई थी संगत जी। गुरुपा ने ये भी कहा था कि उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको पता भी नहीं चल रहा है। संगत जी, फ्रेंड गलत रास्ते पर ले भी जाते हैं तो मेरे बेटा बहुत भोला है, वो भी सब पर विश्वास कर लेता है, इसलिए बहुत डर लगता है। और जब एक पिता छोड़कर चला गया और अब माँ से भी दूर है और कोई नहीं देखने भी नहीं आता, इसलिए अब उसे यही लगेगा कि अब मुझे रोकने-टोकने वाला कोई है ही नहीं और वो गलत रास्ते पर ही जाएगा। संगत जी, इसके पिछले मेरे ससुर को बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड की बुद्धि बाँधी है और सारे काम बाँधे हैं, जिस वजह से आज मेरा पूरा परिवार बिखर कर रह गया है। और गुरुपा से अरदास करती हूँ उनकी किए की सज़ा उनको दो। गुरुपा दे भी रहे हैं, पर उन सज़ा का उल्टा वो दिखा रहे हैं। पता नहीं मेरे ऊपर कुछ किया होगा। और पर गुरुपा ने लौटाया तो उन उनकी पहली बार तबीयत खराब हो गई संगत जी, फिर उनकी जॉब छूट गई और उम्र भी है। तो संगत जी, सबको नहीं लग रहा कि उनके किए की वजह से, उनको ये नहीं लग रहा कि उनके किए की वजह से ही तबीयत खराब हुई है। सबको ये लग रहा है कि बेटा-बहू नहीं देख रहे दूसरे बेटे, बोल सुन नहीं सकते। मेरे देवर को एक बेटी भी है, इसी की वजह से वो बीमार हो गए और उनके बेटे की बुद्धि को तो बाँधा हुआ है। और इसलिए उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा और उनसे सब पैसे निकलवा रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड के मम्मी मम्मी पर पापा मिलकर ये करते थे, और पर अब मेरे ससुर ने मेरी देवरानी और देवर को भी ये सिखा दिया है कि अपने पैसे को बचा कर रखो और ब्लैकमेल करके पैसे लो। और मेरे हस्बैंड ये कर भी रहे हैं संगत जी, और मुझे एक पैसा नहीं दे रहे हैं। गुरुपा से कहा है कि आप उनके किए की सज़ा दो और ये फिर मेरे हस्बैंड को उनके असली चेहरे दिखाओ कि उनके पापा उनके परिवार के साथ क्या कर रहे हैं। उनका बेटा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, इसका बिल्कुल होश नहीं है। मैं उनसे उनके मम्मी और पापा को कुछ कहती हूँ तो वो यही कहते हैं कि कोई नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी, कहते हैं ना कि एक माँ होती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, उनके लिए इतना करती है। और आज कई संगत जी को मतलब ये सुनकर ही कि बच्चे पर कष्ट है, तो रोने लग जाती है। गुरुपा से अरदास भी करती हूँ, ठीक ही गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड की माँ के जैसे माँ आज तक नहीं देखी, उस घर में से कुछ नहीं दिया, जहाँ उस घर में उनके पैसे ही हैं बस। और उनके भाइयों की भी शादी उनसे करवाई, और जब प्रॉपर्टी सेल की तब भी कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि संगत जी, प्रॉपर्टी सेल की तब भी कुछ नहीं दिया। और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी सेल के तब उसके दस्तावेज के लिए भी उन्होंने किसी से पैसे लेकर दिए थे और तब भी उनको कुछ नहीं दिया संगत जी। और जब उन्होंने अपना फ्लैट लिया तब उसके पेपर भी अपने पास रख लिए और उनको रेंट में ही रखा। यही नहीं, दूसरे प्लॉट सेल कर दिए संगत जी, और उस घर में अ, भ्रम अ, ब बम बमावा कर उसका रेंट भी ले रहे हैं संगत जी। और ऊपर जेठ रहते हैं, यही नहीं, जहाँ मेरी सास का रूम है वहाँ मेरी देवरानी रहती है, पर बहुत अच्छे से। फिर भी मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सालों से कैसे रह रही थी।
कैसे रह रहा था। और एक पीजी में रहता हूँ और वो लोग एक अच्छे घर में अच्छी लाइफ जी रहे हैं और आज उनको इतने कर्ज़े में डाल दिया है और यहाँ पर उनकी इतनी बेइज़्ज़ती हो रही है कि ये फ्रॉड है और पैसों की वजह से बहुत प्रॉब्लम में हैं। पर तब भी उनके पापा संगत जी नहीं आ रहे और तब भी उनकी नहीं उनको ये नहीं पता चल रहा कि आज मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ सबकी वजह से जिसमें मेरे उसे मेरे ने ही किया है और अब कोई उनकी हेल्प करने नहीं आता है। यही नहीं मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करना सिखा दिया है। वो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। मुझे अब गुरुपा से इंसाफ की ही उम्मीद है कि अब गुरुपा क्या इंसाफ करते हैं। एक ऐसा पिता का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आते हैं। एक ऐसा भाई और भाभी का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आते हैं। आज एक माँ बहुत-बहुत रोती है, सॉरी गुरूपा इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इतने सालों से मैं पितरों का भी तर्पण किया है जो मुझसे बन पड़ता था और कभी पैसे का, कभी लालच नहीं किया क्योंकि इतने देखे थे। गुरूपा हमें इन लोगों से, इन सब से बाहर निकालिए और अब उस औरत का भी असली चेहरा मेरे हस्बैंड को दिखाइए जो आपने मुझे दिखाया है। गुरूपा माफ़ कर देना आज आपकी बेटी से कुछ गलती हो गई हो तो। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।